जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सच में हमारे जीवन में हमारी जर्नी के हिसाब से कह लो, या आप ये सोचो कि हमारी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी थी, है या होगी, हम नहीं जानते। लेकिन जो कुछ भी हो, हमारे महाराज हमें इस कदर इन सब चीज़ों से बचाते हुए चलते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम किन किन मुश्किलों में आ सकते थे, जिससे हमारे महाराज ने हमें बचाया है। सच में भगवान कभी भी कल्याण बताकर नहीं करते, कभी भी बताकर नहीं करते संगत जी। उन्हें जो करना होता है वो करते ही हैं। समझ सिर्फ हमारी नज़रों में कितना आएगा या कितना फ़र्क पड़ता है कि हम कितना उस चीज़ को, उस बात को और उनकी उस कृपा को कितनी शिद्दत तक समझ पाते हैं। हम उनका एहसान, हम उनकी कृपा, हम उनको अपने जीवन में कितना ज़्यादा समझ पाएँ कि हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया, तो वो एक अलग ही डायरेक्शन होती चली जाती है, जो कि हम कभी उस लेवल तक तो जा ही नहीं सकते। ना कभी हमारी सोच वहाँ तक जा सकती है जहाँ तक हमारे महाराज ने हमारे ऊपर अपनी कृपा की हुई है। चाहे वो अपने सत्संग से, चाहे अपने मैसेज से, चाहे अपनी ब्लेसिंग से हमें इस कदर प्रोटेक्ट करते हुए लेकर चलते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का हल्का सा भी एहसास ना हो। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है, जिसको समझने में पता नहीं कितना समय लग जाता है। लेसन वो हमें दे रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि मानव जीवन है, हम इंसान हैं, हम सच में गलतियों का बहुत बड़ा पुतला होते हैं, जिसको कि हर वक्त, हर समय, हर चीज़ की समझ देनी पड़ती है। हम खुद समझदार नहीं हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर से कमियों को निकाल कर बाहर फेंक दें, लेकिन उसमें समय लगता है। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिसमें हम अपने आप को शायद ही उन चीज़ों से अफेक्ट हुए बिना लेकर जा पाएँ, जिससे हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे महाराज ने हमें यही सिखाया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें हों, किसी की भी बातें हों, आप अपने आप को शांत रखो और जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो, जो कि हमारे अंदर एक नेगेटिविटी लेकर आती है। लोगों के बारे में जो राय हमारी बनती है, जो हमारी जजमेंट होने की जो एक हैबिट होती है, उसको हमें अपने अंदर से निकाल कर फेंकना है। क्योंकि हम किसी के बारे में कोई भी जजमेंट लेने वाले नहीं होते, ना ही ले सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ, क्या ज़्यादातर सब कुछ ही हमारी मर्ज़ी से हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमारी इच्छाएं हमें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं, और सोचते हैं कि जो सामने वाला है वो हमारी मर्ज़ी से ही चले, हमारी मर्ज़ी से ही सोचे, हमारी मर्ज़ी से ही जो भी हम चाहते हैं उसी मुताबिक सब कुछ होना शुरू हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें औरों के बारे में जजमेंटल होना नहीं चाहिए, और जितना हो सके किसी के बारे में जो भी हमारे विचार होते हैं उनको सीमित रखना, और हमें हमेशा अपनी राय ही दूसरों पर थोपना, ये गलत बात होती है। भगवान हमें क्यों कहते हैं कि कर्म सुधारो, कर्म सुधारो? हमें किसी के बारे में कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है।
सपोज़ करो हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग है ना। शायद उन्होंने ये सब ना सोचा हो, ये सब ना किया हो जो हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उससे हमारे जो विचार है वो हमारे सोच को अफेक्ट करती है और वहाँ हमारा कर्मा गलत बन जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिससे हमें बचकर चलना है। ये बहुत बड़ी सीख है संगत जी। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी रिश्ते हो, कैसे भी हों, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। इसीलिए कोशिश करो कि उन बातों को ना बोलो, ना ही कुछ ऐसा करो कि कोई परेशान हो जाए। कोशिश है हमारे जीवन में जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान कैसे दूर करते चले जाते हैं, वो हमारी जर्नी के हिसाब से हमारी सोल के लिए क्या बेहतर है, उसे कैसे प्योरीफाई करना है, उसको कैसे बचा कर लेकर चलना है, वो सब वो खुद करते हैं, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हमेशा से वो हैं और वो रहेंगे, चाहे कैसा भी समय हो, कैसा भी वक्त हो। ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपना साथ दे दिया, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने भगवान के प्रति लॉयल रहें, और जो वो हमें सिखा रहे हैं हम उसको अपने जीवन में धीरे 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 उतारना शुरू कर दें। वो हमारे अंदर बसे, ना कि बाहर के शोर में कहीं गुम हो जाएं। हमारा मन, हमारा सिमरन, हमारी भक्ति हमारे अंदर से, हमारी सॉल से आवाज़ के साथ एक इस तरीके से चलती रहनी चाहिए जो सिर्फ वॉइस हमारा भगवान सुन सके। भले ही साथ में बैठा हुआ कोई ना सुने, लेकिन हमारे दिल की आवाज़, हमारे दिल के भाव हमारे भगवान के पास तक डायरेक्ट पहुंच सके। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है संगत जी। चाहे आपके मन में कोई भी अरदास निकल रही है, कुछ भी भाव निकल रहे हैं, लेकिन बात करो तो अपने भगवान से करो। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और जैसे भी जो भी वक्त जिस तरीके से निकल जाए वो बेहतर है। ज़्यादा उम्मीदें तो हमें किसी भी परिस्थिति में या किसी भी इंसान से, किसी रिलेशन से, किसी से भी नहीं लगानी चाहिए। ये हमारे अंदर एक ऐसी उम्मीद जो बार बार जागती है ना, उसको सोचना ही छोड़ना है, क्योंकि होगा वही जो मालिक ने कहा। जो भी वो बख्श रहे हैं वही सब हमारे जीवन में होना है। मैंने आपको बताया भी था कि हेल्थ से रिलेटेड मुझे कैसे आंसर्स एक के बाद एक मिल रहे थे, क्योंकि मैं क्या मेडिसिन खाऊंगी वो भी मेरे प्रभु ने मुझे पहले ही दिखा दिया था, और किस तरीके से नेगेटिविटी से बचाया था कितने दिन पहले उन्होंने मुझे आभास करा दिया। लेकिन समझ में बाद में आया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ हैं, और कुछ भी होगा तो वो उसका सामना, उस नेगेटिविटी को ही पहले भगवान का सामना करना पड़ेगा, तब हम तक कुछ चीज़ें आती हैं। हमारी हेल्थ हो, हमारी वेल्थ हो, कुछ भी कोई भी इश्यू हो संगत जी, जब भगवान साथ होते हैं ना, अगर हम कुछ झेल भी रहे हैं, हम अगर कुछ सहन कर रहे हैं, तो आप ये सोच लेना कि वो बहुत कुछ होने वाला था, सिर्फ हमने कुछ ही % झेला है और हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये उनका साथ होना इतनी बड़ी हिम्मत दे देता है कि हम कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दे सकते। ये जो भी आप समझ लीजिए कि विश्वास जो भगवान ने दिलवा दिया, वो सिर्फ इन विजन्स में दिखाते हैं। कुछ ऐसा भी बता देते हैं संगत जी। सपोज़ कीजिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, तो उसको उन्हें दिखाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। किसी की मान्यता किसी चीज़ में होती है, कोई सिर्फ प्रेयर करना पसंद करते हैं,
कोई दीपक जगाना पसंद करते हैं, कोई मंदिर जाना पसंद करते हैं। जैसे भी जिसके भाव जहाँ भी उनको शांति मिले, जिस भी रूप के दर्शन के लिए बाद उनको शांति मिले, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। सब शक्ति एक है, एक ही ज्योति है। मन में वहम नहीं करना चाहिए। वहम बहुत खतरनाक होते हैं। जो चीज़ नहीं होनी होती वो हमारे वहम के कारण हमारे आने वाले रास्ते को बाधित कर देती है। एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देती हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्मली सब यही कहते हैं अच्छे काम के लिए जाओगे तो बिल्ली रास्ता काट दे तो अच्छा नहीं होता। सच में ये बहुत बड़ा वहम है। पहले कभी मैं भी वहम करती थी, लेकिन मैं बहुत छोटी थी संगत जी, उससे आप समझ पाओगे। मैं बहुत छोटी थी, होंगी कोई 11-12 साल की। और हमारे घर में जहाँ मैं दादा दादी के साथ रहती थी वहाँ एक बिल्ली रहती थी, आती जाती रहती थी, लेकिन उसने वहाँ पर बच्चे दिए थे। कम से कम 4 या 5 बच्चे थे और मैं उनसे डरती नहीं थी और मुझे बहुत शौक़ था छोटे बेबीज़ को खिलाने का। और उन बच्चों को मैंने रखा, पाला, या भगवान ने ऐसा कुछ करवाया कि मेरा प्यार उन बच्चों के अंदर आ गया और मैं उनके लिए सब कुछ करने लगी। सच में, लेकिन वो ज़्यादा टाइम साथ नहीं रहे कारणवश। जो एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसमें कि वो सब बिछड़ गए, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी एक साथ एक जगह नहीं टिक कर रहती। ये नियम है कुदरत का, जो हमारे पास है वो जाने के लिए ही आया है। इसीलिए अपने आप को किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा मोह में नहीं डालना चाहिए। वक्त के अनुसार, चाहे रिश्ते हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो अपने वक्त के अकॉर्डिंग आती है और चली जाती है। जैसे एक चिड़िया के बच्चे होंगे, जब तक उनके पंख नहीं आते तब तक वो अपने माँ बाप के सहारे पलते हैं। जिस दिन पंख आते हैं तो माँ बाप भी इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि तुम्हारे पंख आ गए, अब उड़ो और अपने जीवन की उड़ान भरो। ये बहुत बड़ी हकीकत है, जीवन का बहुत बड़ा सच है, जिसको हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतनी जल्दी हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। सच में कोई भी चीज़ कभी एक जगह आपके साथ जुड़कर नहीं रह सकती, चाहे वो कुछ भी हो। समय तो सबसे पहले भागता है। सच में संगत जी। और मेरे अंदर शायद कहीं ना कहीं, जैसे बड़े बुज़ुर्ग बोल देते थे कि स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप 2 मिनट रुक जाओ, होल्ड करो, कोई और निकल जाएगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर वो कर्मा आ जाता है, हमें ये पता है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा और हम किसी और के जाने का वेट करते हैं कि वो निकल जाए तो हम जाएं, तो वो भी तो हमारा कर्म ही बन रहा है। हमें पता है कि ये गलत है, तो उस तरीके से भी हम किसी और के साथ गलत क्यों होने दें। और हमारे महाराज ने हमें बताया कि जब कभी कुछ गलत होने वाला हो तो आप हमें पुकारो, मेरा नाम लो, भगवान का नाम लो। क्या भगवान के नाम से वो चीज़ बड़ी है? कोई भी हो, कोई भी शक्ति हो, उसके नाम से बड़ी नहीं है। ये उन्होंने ही सिखाया कि नहीं डरना, ये सब बेकार की बातें हैं। और मेरे अंदर शायद ये एक वहम था जिसको निकालने के लिए महाराज ने बार बार एक एक करके लेसन दिए। मैं जब भी बाहर जाने के लिए मेन डोर खोलती हूँ संगत जी, ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ, ये मैं बताती हूँ। शायद मैंने अपने पुराने सत्संग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हो। मैं सत्संग में जाने के लिए मेन डोर खोल रही हूँ और सामने बिल्ली बैठी है और मुझे देखकर मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी ये सब क्या है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो सच में, और मैं 3rd फ्लोर से हूँ, 3rd फ्लोर पे से मेन गेट खोल के बाहर निकलती हूँ तो सामने बिल्ली जी बैठी हैं। और ये बिल्कुल सच है संगत जी, मैं नीचे उतर रही हूँ तो वो मेरे साथ साथ नीचे उतर रही है। मैं बिल्कुल फ्रंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच के मेन गेट से बाहर निकलती हूँ तो वो मेरे से पहले मेन गेट से बाहर निकलती है और वो अपने रास्ते चली जाती है और मैं अपने रास्ते निकल जाती हूँ।
और फिर वही मन में जय गुरु जी, जय गुरु जी आप ही करवा रहे हो सब कुछ, मुझे नहीं पता क्या होता है। ऐसा एक बार नहीं संगत जी, गुरु जी ने मुझे 1 2 3 4 5 इतना ज़्यादा ये सब कराया कि जहाँ भी मैं बाहर निकलूँ मेरे से आगे बिल्ली। तो मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी आप ये समझाना चाह रहे हो कि तू अपना वहम ख़त्म कर दे, क्योंकि तेरे वहम की वजह से जो बातें होती हैं ना, जो मन में विचार चलते हैं, वो ही तुम्हारे कर्म बनाते हैं। और उन्होंने इस बहुत बड़े वहम से निकाला, ये सोचना ही छोड़ दिया कि सामने बिल्ली है कि क्या है, सोचना छोड़ दिया। डॉग्स भी तो आते हैं हमारे साथ साथ, रोड्स पे चलते हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते कि यार ये है वो है। तो मतलब वो चीज़ें भगवान धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो आपके अंदर वहम है ना, वो वहम दूर करते हैं। और मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही हुआ कि मैं बाहर निकलूं और मेरे साथ साथ बिल्ली जी जा रही हैं, जबकि जैसे कि वो बाहर बैठी वेट कर रही है कि कब मैं मेन डोर खोलूं और कब वो मुझे देखे कब उतरे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। और ये सब प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भगवान जी ही कर रहे थे। मेरे गुरुजी महाराज की करनी कभी कोई नहीं समझ सकता। मैं शॉक्ड हो जाती थी कि मैं सोचती थी कि देखा मैं मेन डोर खोलूँगी और सामने बिल्ली होगी। और सच में ये हुआ, सच में ये हुआ। और फिर धीरे धीरे ये वहम दूर किए। सबसे पहली बार मेरे साथ हुआ था कि जब मैं गुरुजी का चोला लेने के लिए बाहर निकली थी, तो घर के पास ही मार्केट थी। मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं तुझे स्कूटी पे ले जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो फिक्र मत कर। तो वो लेकर गए और जहाँ हम बैठे ना स्कूटी पे, आप यकीन मानोगे 5 मिनट चले होंगे, उसके आगे ही कहीं बाहर से मुझे ही दिखाई दी, कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं दिखी। और मुझे ही गुरुजी ने दिखाई कि देख वो बिल्ली जा रही है और तेरे स्कूटी के सामने से रोड क्रॉस करी है, अब क्या करेगी, अब क्या तुम स्कूटी रोकोगे। और मैं मन में गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करने लगी। तो पहला वो दिन था जब उन्होंने मुझे इस चीज़ से बाहर निकाला। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। और सच में मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लेकर आई, गुरुजी के लिए जो मुझे उन्होंने दिलवाया वो लेकर आई। गुरुजी कहते हैं जब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो तो इन चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो, उन चीज़ों से, उन वहमों से मैं बड़ा हूँ या वो बातें बड़ी हैं जो तुम अपने जीवन में सोचते हो। ये सब उन्होंने धीरे 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 लेसन देने शुरू कर दिए कि मैं अपने जीवन में क्या लेकर चलूँगी, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, और वो दिखाना शुरू कर दिया। जैसे मैं जोत जगाती थी तो मेरे मन में ये रहता था, अरे गुरुजी आज तो बहुत काला काला धुआं आ रहा है, बहुत नेगेटिविटी है ये वो। और जब तक कि पूरा ब्लैक नहीं हो जाता था सब कुछ, तब तक वो काला ही करता रहता था। तो वो भी उन्होंने मुझे बताया कि इन चीज़ों से तू मत पढ़, तू सिर्फ सिमरन कर, जो करना है वो मुझे करना है, तुम्हें नहीं सोचना कि क्या होना है और क्या हो रहा है। कई बार मैं दिया साफ़ करती थी तो वो बहुत काले होने की वजह से बहुत ब्लैक हो जाता था। कॉटन भी हटा रही हूँ तो कॉटन हटाने के बाद वहाँ पर ओमकार के दर्शन होते थे जो कि पूरे दिए में बन जाते थे। तो मैं हैरान होकर कहती थी, मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज इन चीज़ों से आपने हटा दिया। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब गुरुजी है ना, वो कहते हैं जब मैं हूँ तो तुम ये फालतू की बातें क्यों सोचते हो कि अब ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। मतलब हमारे दिमाग में, इंसानी दिमाग में जो एक के बाद एक कैलकुलेशन अपने आप होनी स्टार्ट हो जाती है ना, वो कैलकुलेशन होनी बंद होनी चाहिए, क्योंकि होगा वही जो भगवान चाह रहे हैं और हम पहुँचेंगे भी वहीं जहाँ हमारा रब हमें लेकर जाएगा। हम उनकी मर्ज़ी के बिना कहीं नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ा सच है। जहाँ वो लेकर जाएंगे हम उनकी मर्ज़ी से जाएंगे। और सच में जजमेंट होना बहुत बड़ी कमी होती है हमारे अंदर कि हम दूसरों के बारे में इतनी जल्दी किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर
जज बनना शुरू कर देते हैं कि वो ये है, वो ये है। वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है, उससे हमें बाहर निकलना है। हमें अपने आप को उन चीज़ों से, उन बातों से बाहर रखना है जो कि ये मन अपने आप दिमाग के साथ मिलकर जो खिचड़ी पकाता है ना, उस खिचड़ी को रोकना है और अपने प्रभु का सिमरन करना है। बस होगा वही जो वो करवाएंगे। हालात होंगे बहुत, टेस्ट भी बहुत होंगे। जब हम मालिक के चरणों में जाते हैं और जब उनसे जुड़ते हैं तो वो टेस्ट तो एक से एक बढ़कर लेते हैं, और वो धीरे धीरे आप खुद ही समझते जाओगे कि टेस्ट कैसे होते हैं। ये टेस्ट तो उन्होंने अपने आप लेसन दे दे के ही सिखाते चले जाते हैं। आज मन में भाव यही थे संगत जी। तो शुक्राना करते हैं गुरु जी का। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर अपने महाराज को याद करेंगे, अपने प्रभु के सिमरन को, उनके शुक्राने को करने की जो भी मन में भाव होंगे, कल फिर हम उनको याद करेंगे। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमारा भगवान हमें उनका सत्संग और उनकी वडियाई करने का छोटा सा मौका दे रहे हैं। तो शुक्राने गुरु जी महाराज के, अनंतम शुक्राने। और कल फिर हम अपने गुरु जी की वडियाई करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, जब उनके बारे में बोलते हैं, तो हमें समय का कुछ ख्याल नहीं रहता और मन में भाव जो निकल निकल के आते हैं, मन करता है हम ये भी बोल दें, हम वो भी बोल दें। लेकिन हमें समय का भी ध्यान रखना है, ताकि जब भी कोई सत्संग सुने तो कम से कम उस भाव को, उस थॉट को कुछ हद तक तो समझ सके जो हम बताना चाह रहे हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल फिर हम गुरु जी महाराज की वडियाई करेंगे और उनके सिमरन करेंगे। जय गुरु जी।